हेलो फ्रेंड्स, आज जो क्लास है भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान में मात्रा, गति और नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक होगा मात्रक, यूनिट के बारे में जानेंगे। यूनिट होता क्या है? किसी राशि की मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। कोई भी राशि होगा उसके जो मानक के जो निर्देश होंगे मानक को मात्रक कहा जाता है। जैसे इसमें कुछ मात्रक इसमें दिया हुआ है, ये जितने भी दिया हुआ है मूल मात्रक है। मूल मात्रक है। मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। टोटल कितनी होती है? 7 होती है। जैसे इसमें लंबाई दिया हुआ, द्रव्यमान दिया हुआ, समय दिया हुआ, ताप दिया हुआ, विद्युत धारा दिया हुआ, ज्योति तीव्रता दिया हुआ, पदार्थ का परिमाण दिया हुआ, ये जितने भी दिया हुआ है ये मूल मात्रक है। लंबाई का जो नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की परिमाण को मोल में मापते हैं। कुछ दिया हुआ एसआई समपूरक मूल मात्रक क्या होता है? इसमें समतल कोण होता है। समतल कोण को रेडियन में माप होता है और घन कोण को एस्टेरेडियन कहा जाता है। कुछ पुराने मात्रक के नए नाम आए हैं, जैसे ताप। ताप को डिग्री सेंटीग्रेड था पुराना नाम, नया नाम डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। आवृत्ति को कंपन प्रति सेकंड होता था, अब इसे हर्ट्ज कहा जाता है। ज्योति तीव्रता को पहले जो मापते थे कैंडल शक्ति से मापते थे, अब इसे कैंडिला कहते हैं। अब जाने खगोलीय दूरियों के बारे में। जो खगोलीय जो दूरी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है इसमें प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। जो निर्वात होते हैं वहाँ प्रकाश जो एक वर्ष में जो दूरी तय करते हैं उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक लाइट ईयर जो होता है 9.46 मीटर होता है। अब पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहा जाता है। एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 लाइट ईयर होता है, या इसे हम मीटर में जानेंगे 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। अगर हम बल मतलब 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है और कार्य में 1 जूल बराबर 10�7 अग्र होता है। अब जानेंगे 10 विभिन्न घातकों का प्रतीक। जो घातक होते हैं इसका जो प्रतीक होते हैं, कुछ बड़ी होते हैं, कुछ छोटी होती हैं। जो बड़ी होते हैं किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। किलो को 10⁻3 होते हैं, मेगा को 10⁻6 होते हैं, गीगा 10⁻9 होते हैं, टेरा 10⁻12 होते हैं, पेटा 10⁻15 होते हैं, एक्सा 10⁻18 होते हैं। ये बड़ी थी। अब कुछ छोटी होती है, जैसे मिली, मिक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो। ये सबसे छोटी है प्रतीक है। जैसे मिली को 10⁻−3 होता है, माइक्रो को 10⁻6 होता है, नैनो 10⁻−9 होता है, पिको 10⁻−12 होता है, फेम्टो को 10⁻−15 होता है और अट्टो को 10⁻−18 होता है। ये 10 विभिन्न घातों का प्रतीक था। अब जानेंगे अदिश और सदिश राशि क्या होता है। अदिश राशि क्या है? जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे द्रव्यमान को सिर्फ इसमें परिमाण होता है, जैसे केजी हुआ। चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब अदिश राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। कुछ अपवाद में विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सब अदिश है। सदिश राशि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। सदिश राशि में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सभी सदिश राशि है। अब जानेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी क्या होता है? मार्ग की कुल लंबाई। मान लीजिए कोई लड़का ए है और बी है। अगर हम दूरी तय करते हैं, यहाँ से घूम घूम कर हम जा रहे हैं, ये कुल दूरी हुआ, इसको दूरी बोलते हैं। दूरी जो होते हैं अदिश राशि होते हैं, सदैव धनात्मक होते हैं। दूरी ऋणात्मक नहीं होते, सदैव धनात्मक होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। विस्थापन, दो बिंदु की न्यूनतम दूरी, यहाँ ए है, यहाँ से बी, एकदम निश्चित दिशा में, एकदम दिशा फिक्स होना चाहिए इसमें।
एक ए से बी एक न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन कहा जाता है। ये एक सदिश राशि होते हैं, ये धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक होते हैं और शून्य भी होते हैं। ये तीनों होते हैं, लेकिन दूरी सिर्फ धनात्मक होते हैं और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होते हैं। विस्थापन सदिश राशि होते हैं और दूरी अदिश राशि होते हैं। चाल और वेग के बारे में जानेंगे। चाल क्या होता है? प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जो प्रति सेकंड होते हैं उसमें दूरी जो तय करते हैं उसी को हम चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। चाल एक अदिश राशि होते हैं और इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड विस्थापन क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, ये फॉर्मूला इसका है। वेग एक सदिश राशि होता है, इसका जो मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। दोनों का मात्रक सेम होता है, मीटर प्रति सेकंड इसका भी होता है, लेकिन चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। अब जानेंगे त्वरण के बारे में। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। कोई वस्तु उसमें वेग में जो परिवर्तन होगा उसे क्या बोलेंगे, त्वरण कहते हैं। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये एक सदिश राशि होता है। अगर मंदन मतलब अधिक समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, त्वरण ऋणात्मक होता है। कोई वस्तु बढ़ रहा है, उसमें अगर वस्तु का वेग में कमी आने लगा, वेग घट रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, मंदन कहते हैं। मतलब त्वरण में ऋणात्मक महसूस होता है, नेगेटिव मतलब घटना शुरू हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मंदन कहा जाता है। अब जानेंगे प्रक्षेप गति क्या होता है। जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण में गति करता है जिसकी दिशा वेग से भिन्न हो, मतलब कोई भी पिंड ऐसे नियत त्वरण से गति करता है जिसकी दिशा वेग से भिन्न होना चाहिए, उसे क्या होता है, प्रक्षेप गति कहते हैं। उदाहरण में धनुष से छोटा बाण हो, तोप का गोला हुआ। तोप जो देखिए गोला जो चलता है, ये एक आकृति बना, इस आकृति क्या बोलते हैं, परवलयाकार बोलते हैं, परवलयाकार बोला जाता है। ये जो प्रक्षेप गति करता है मतलब एक आकार की आकृति बनाता है, जो आकृति का नाम क्या है, परवलयाकार आकृति है। ये इसमें कौन गति होता है, प्रक्षेप गति होता है इसमें। प्रक्षेप गति कुछ नियम इसमें दिया हुआ। अधिकतम जो परास होता है, अगर कोई गोला अगर इस 45 डिग्री से बनाता है, उसमें जो अधिकतम परास होता है, अधिकतम दूरी के लिए प्रेक्षण कोण जो होता है 45 डिग्री का होता है। थीटा मान कितना होता है, अधिकतम जो परास होगा उसमें थीटा मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अगर समान परास होगा तो कोण थीटा 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षेत्रीय परास समान होगा। मतलब एकदम थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा। उच्चतम बिंदु के लिए जो होता है, उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच में 90 डिग्री कोण बनाएगा। जो उच्चतम बिंदु जो वेग होगा, ये वेग है आपका, ये त्वरण है, इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनाएगा, उसको उच्चतम बिंदु कहा जाता है। अधिकतम परास में 45 डिग्री कोण बनाता है और समान परास में थीटा और 90 माइनस थीटा बनाते हैं और उच्चतम बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाते हैं। अब जानेंगे वृत्तीय गति क्या होता है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, मान ले कोई वस्तु है जो वृत्ताकार पर गति कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं। ये एक समान वृत्तीय गति यदि चाल स्थिर हो, अगर एक समान होता है जिसकी चाल एकदम स्थिर हो, उससे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यह एक त्वरित गति है क्योंकि वेग की दिशा हर बिंदु पर बदल रही है इसमें। अब जाने कोणीय वेग के बारे में। वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकेंड में जितना कोण घूमती है उसे कोणीय वेग कहते हैं। मतलब वृत्त का केंद्र यहाँ है आपका, और इसके केंद्र से मिलने वाली जितनी रेखा है, जितना एक सेकेंड में जितना कोण घूमती है उसे क्या बोलते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। इसका जो प्रतीक होता है ओमेगा होता है। ओमेगा बराबर थीटा बटे टी होता है, थीटा बटे टी होता है। ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है, जो एन चक्कर प्रति सेकेंड होता है। एन का मान क्या होता है, जो चक्कर लगाता है उसकी प्रति सेकेंड होता है, एन का मान होता है।
अब जाने रेखीय चाल और कोणीय चाल में संबंध क्या होता है। V बराबर R ओमेगा होता है। रेखीय चाल बराबर त्रिज्या गुना कोणीय चाल होता है। अगर V बराबर परिधि गुना n होता है तो हम कह सकते हैं 2 पार n की परिधि का जो फॉर्मूला होता है 2 पार r होता है। n आपकी हमको दिया हुआ है। अगर V बराबर इसमें क्या किया, r को हम बाहर कर लेंगे, क्या होगा 2 पार n होगा। चूंकि ओमेगा बराबर 2 पार n होता है अतः हम V बराबर क्या r ओमेगा लिख सकते हैं। पाई के मान गणना सबसे पहले आर्यभट्ट, जो पाई का जो खोज किया सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। प्रमुख संक्षिप्त सूत्र दिया हुआ है चाल डिस्टेंस बटे टाइम होता है। अगर कार्य का 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अग्र होता है। अधिकतम जो परास होता है थीटा का मान 45 डिग्री होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। कोणीय वेग का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 1 मीटर में 10 पावर 5 डाइन होता है। रेखीय वेग का जो V बराबर R ओमेगा होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।